तो गाइस आज आपको बताऊंगा AHIDF लोन स्कीम को, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए, आपको डिजिटल सेवा पर लॉगिन करना है तो आप चलते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा AHIDF लोन। तो दोस्तों, ये लोन उनको मिलता है जो डेयरी चलाते हैं, पशु पालन के लिए है उनको लोन मिलेगा। जो मतलब कुछ ऐसा वर्क करते हैं, मतलब पशु पालते हैं, पशु के लिए यदि एक गाय बकरी भैंस कुछ भी है उसके लिए। तो आपको मैं दिखा दूं आपको कि यहाँ पर आपको मैं नीचे लेकर चलता हूँ। तो आपको नीचे देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर लोन AHIDF लोन, अप्लाई फॉर लोन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर लोन के लिए। यदि आप CSC संचालक हैं तो आपको डिजिटल सेवा पर लॉगिन करना है। यहाँ से आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पर कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यदि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं लोन के लिए, तो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन नेम, मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए। तो चलिए आपको बता दूं कि आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यदि आप डिजिटल सेवा संचालक हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अप्लाई फॉर लोन के लिए क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लिया है और यहाँ पर OTP आएगा जिसे मैं वेरीफाई करूँगा। तो मैंने इसे OTP को वेरीफाई कर लिया है। तो OTP वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, देखने को मिलेगा जिसमें नाम आएगा आपका। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप देख सकते हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से पार्टनरशिप, आप किस टाइप का आपका बिजनेस है, किस टाइप का है आप, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन PFO। तो आपको एनिमल फीड प्लांट डेली, तो आपको डेली में करना है। आइसक्रीम यूनिट, जो भी आपको मतलब चुनना है तो आप चुन सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने आइसक्रीम यूनिट पर डाल दिया। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल करना है, यदि आपका स्वयं का है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बिजनेस की डेट डालनी है, आपने कब से बिजनेस एक्सटेंड किया है, कब से आपका बिजनेस चल रहा है, यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है। और बिजनेस आपका जो पैन कार्ड डालना है। तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर पर या माइक्रो स्मॉल प्राइवेट कंपनी, आपको कोई भी आपको चुन लेना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फार्मर प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशन PFO। तो आपको यहाँ एक्साइटिंग लोन डेट डालनी पड़ेगी, कब से आपका बिजनेस एक्सटेंड है, और डेट, यहाँ पर पैन नंबर, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर। यदि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो गाइस, यदि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डालना है आपको। और आपका टर्नओवर कितना है वो आपको टर्नओवर डालना है। मिनिमम 5 से 12 लाख 10 लाख तक आपको डालना है। 12 लाख मिनिमम होना चाहिए आपका टर्नओवर। तो यहाँ पर आपको 5 लाख से 10 लाख आपकी, मैं अभी इसी तरह डाल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो आपको अपना जेंडर चुनना है। तो आप यहाँ SC ST पे आप पहले कास्ट चुनेंगे, अपनी कास्ट के बाद आप अपना जेंडर चुन लीजिए। यहाँ पर टर्नओवर आपको डालना पड़ेगा, आपका कितना टर्नओवर है। फिर आपको आगे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सारा एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, वेरीफाई और लोकेशन ऑन गूगल मैप। तो गाइज, यहाँ पर आपको वेरीफाई और लोकेशन गूगल मैप के ज़रिए आपको लैटिट्यूड, लॉन्ग लैटिट्यूड डालना पड़ेगा। यदि आपको डालने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पूरा जानकारी दे दूँगा, आपकी लॉन्ग लैटिट्यूड की जानकारी। यहाँ पर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालना है, अपनी बिजनेस की जानकारी देनी है, आप क्या क्या करते हैं, वहाँ पर क्या क्या है, आपके पास कितना खर्चा है, आपके पास कितना खर्चा आपने किया, कितना खर्चा आपने वहाँ पर किया। तो आप यहाँ पूरी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। तो मिनिमम आपको 250 यानी 250 कैरेक्टर में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ
आपको डालना पड़ेगा। आपको लोन सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर बैंक की जानकारी डालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बिज़नेस नहीं है लोन के लिए, कि मैं पशु वाला बिज़नेस नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। आप डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए, स्टेट चुन लीजिए। आपको यहाँ सिटी पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, पिन कोड यहाँ डालिए। यहाँ ईमेल, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट आप अपना, तो मैं अपना स्टेट चुन लेता हूँ। आपको स्टेट चुन के दिखाता हूँ। तो मैंने अपना स्टेट चुन लिया है। तो डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद मेरा पिन कोड, सारी जानकारी यहाँ पर फिल हो रही थी। तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक डालना है, जो आपकी शाखा हो, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो। तो मैं यहाँ अपनी बैंक का नाम डाल रहा हूँ। तो यहाँ बैंक का नाम डालने के बाद आपको IFSC ब्रांच अकाउंट नंबर, यदि आपने ऑलरेडी पहले से बिजनेस लोन लिया है या कोई भी लोन आपके पास चालू है, तो आपको एक्साइटिंग क्रेडिट फैसिलिटी डिटेल यहाँ आपको ज़रूर फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको जानकारी डालनी पड़ेगी, सारी जानकारी, आपकी अकाउंट की जानकारी डालनी पड़ेगी। आपने कितना अकाउंट में लोन लिया है, तो यहाँ पर आपको लोन अमाउंट डालनी पड़ेगी। कितना सेंशन हुआ था आपके पास अकाउंट, किस ब्रांच से हुआ था, ब्रांच का IFSC कोड, लेंडर किस बैंक ने आपको दिया था। और यहाँ पर आपको चीफ प्रोमोटर नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल ID। तो आप यहाँ पर आप चीफ प्रोमोटर नेम डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एड्रेस, लोकेशन, द प्रोजेक्ट साइट। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी और पूरा एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा।